हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई सी बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी। ये हाई सी बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी क्या है और ये कब साइन हुई है, कब इम्प्लीमेंट हुई है, ये सारी चीज़ें हम बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये बहुत ही लेटेस्ट ट्रीटी है और 2023 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में सारी डिटेल्स, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हाई सी बेसिकली होता क्या है। देखिए, जब भी हम ओशंस की बात करते हैं तो कुछ एक एरिया होता है जो कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि उससे बाहर होते हैं। तो वही एरियाज़ जो कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं उनको हम हाई सी के नाम से जानते हैं, या फिर हम इनको BBNJ के नाम से जानते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये है BBNJ, इसको आपको ध्यान में रखना है। BBNJ का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है, इनके लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक नई ट्रीटी बनाई है, और ये बनाई गई है जून 2023 में, और ये बना है आपका अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, दैट इज़ UNCLOS। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको बनाया गया है, और इस एग्रीमेंट में ये बोला गया है कि हम इसमें कंजर्व करेंगे एंड सस्टेनेबल यूज़ करेंगे मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो कि बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, जिनको हम हाई सी बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है हाई सीज बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जो इस एरिया में, जो हाई सी एरियाज़ में होते हैं, वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, और इसी वजह से कोई भी वहाँ पे किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि डीप सी माइनिंग। और अभी एक नया केस हुआ था कि नॉर्वे में कुछ डीप सी माइनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था, नॉर्वेन जो गवर्नमेंट है वो कर रही थी, तो वहाँ के जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने सू कर दिया अपनी ही गवर्नमेंट को। तो इस तरीके की जो हाई सी माइनिंग्स होती हैं ये, और इसके अलावा फिशिंग है और अदर एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस ट्रीटी को लाया गया है। तो ये जो ट्रीटी थी ये ओपन की गई सिग्नेचर के लिए 20 सितंबर को। ठीक है, 23 को। बट एक बहुत ही अजीब सी बात ये हुई कि उसके बाद किसी भी कंट्री ने, मतलब काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसको साइन कर दिया, ठीक है, उसी दिन। लेकिन जब इसका रेटिफिकेशन का टाइम आया, मतलब कि रेटिफिकेशन मतलब कि प्रॉपर्ली इसको लीगल करने का, तो सिर्फ 7 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने इसको दोबारा से रेटिफाई किया। उसके अलावा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो सामने आया और इसको रेटिफाई करे। और जहाँ तक कि रूल है इस पर्टिकुलर ट्रीटी की अगर हम बात करें, 60 कंट्रीज़ को इसको साइन करके रेटिफाई करना पड़ेगा अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी ये जो ट्रीटी है ये अभी तक अप्लीकेबल नहीं हो पाई है। क्यों नहीं अप्लीकेबल हो पाई है? क्योंकि इसको साइन नहीं किया गया है, इसको 60 कंट्रीज़ ने साइन नहीं किया है। अभी सिर्फ 60 कंट्रीज़ में से 7 कंट्रीज़ ने साइन किया है। 120 कंट्रीज़ में से अगर 60 कंट्रीज़ इसको साइन कर देती हैं तो ये ट्रीटी जो होगी ये अप्लीकेबल हो जाएगी, इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, इसके रूल्स लागू कर दिए जाएंगे। बट इसको सिर्फ 7 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन से एरियाज़ में ये अप्लाई होगी। तो ये होगी हाई सीज़ में, जो कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर के एरियाज़ होते हैं, और उसके बाद सी बेड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, द एरिया एज डिफाइंड अंडर UNCLOS। UNCLOS जिस एरियाज़ को बोलेगा, वो जो लिमिट्स होंगी उनको, उनके बाहर के लिमिट्स को हम सी बेड या फिर हाई सीज़ बोलेंगे। ठीक है, जो हाई सी बायोडाइवर्सिटी होती है ये जो ट्रीटी है किस तरीके का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी, ये बताएगी कि कैसे हमें मैनेज करना है। जो इस्टेब्लिशिंग एरियाज़ हैं उनके हिसाब से मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करना, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ और हाई सीज़ को प्रॉपरली हैंडल करना, उसके बाद असेस करना किसी भी तरीके का अगर कोई एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है, प्लांट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, इसको असेस करना। इसके अलावा मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं उनको मैनेज करना, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, ताकि डेवलपिंग स्टेट्स भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनसे कम्बैट कर पाएँ। उसके बाद अगर हम इस ट्रीटी की बात करें तो ये ट्रीटी
काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। ग्लोबल टारगेट का जो हमारा ग्लोबल टारगेट है कि ऑलमोस्ट 30% जो वर्ल्ड कोस्टल एंड मेरीन एरियाज है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ट्रीटी एग्जिस्टिंग जो इंटरनेशनल एंड रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्रेमवर्क्स एंड बॉडीज़ हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट करेगी और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ बनाएगी एक बेटर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की। मतलब कि एक बेटर कोलैबोरेशन हो पाएगा सारी कंट्रीज़ का हाई सी में। हाई सीज जो एरियाज़ हैं जो कि बियॉन्ड कंट्रोल हैं, वहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है उनको ट्रैक करने में और उनका इम्पैक्ट असेस करने में भी हेल्प मिलेगी हमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी क्यों हम इसकी बात करें, इस ट्रीटी की 2023 में इसको लॉन्च किया गया, अभी इसके बारे में क्यों बात हो रही है? वो बात इसलिए हो रही है क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज़ IUCN ने वर्ल्ड ओशन डे दैट इज़ जून 8, 2024 पे इसके बारे में बोला था। उन्होंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है कि सब लोग साथ में आएँ और हाई सीज डाइवर्सिटी ट्रीटी को एक रियलिटी बनाएं और इसको साइन करें। साइन तो उन्होंने किया है, सबने किया है, 60 कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रीज है जिन्होंने इसको साइन किया है, बट इसको रेटिफाई नहीं करने को तैयार है, सिर्फ 7 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है। तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी से जल्दी इसको रेटिफाई करिए ताकि हम इसको दोबारा से लॉन्च कर सकें, प्रॉपर लॉन्च कर सकें इसको, और इसको हम इसका स्टार्ट कर दें। ठीक है, मतलब इस ट्रीटी को फॉलो करना कंट्रीज स्टार्ट कर दें, तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो बन पाए, वो इफेक्ट में आ पाए, ऐसा कि डायरेक्टर जनरल ने बोला है। ठीक है, IUCN के। तो उसके बारे में इन्होंने वर्ल्ड ओशंस डे है जून 8, 2024 को, उस दिन इन्होंने ऐसा बोला था। तो ये हमारा टॉपिक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका हाई सीज है उसके एरिया की अगर हम बात करें तो 2/3 ऑफ द ओशन सरफेस जो है वो हाई सी बोलते हैं, और ये काफ़ी सारी कंट्रीज इनको कंट्रोल करती है, बट कोई एक कंट्रोल नहीं करता है, और इसीलिए हम इसको हाई सी कहते हैं। मतलब कुछ एरिया होता है जो, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है कि चाइना भी इसको कंट्रोल कर रहा है, कोरिया भी कंट्रोल कर रहा है, कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है वहाँ पे। ऐसे जो एरियाज होते हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, और वहाँ पे जो प्लांट एनिमल रह रहे होते हैं वो उनका कोई प्रॉपर मतलब उनके ऊपर कोई किसी तरीके का लॉ बाउंड नहीं होता है। जैसे कि वहाँ पे मान लीजिए वेल की भी फिशिंग हो रही है, किसी भी चीज़ की फिशिंग हो रही है, और वहाँ पे कोई लीगल इस तरीके से कोई लीगल रूल्स नहीं अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको, और इसमें देखिए इसमें क्यों नहीं कंट्रीज इसको रेटिफाई कर रही हैं, तो इसका उनका खुद का बहुत सारा इंटरेस्ट उसमें जुड़ा होता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी वेल की फिशिंग लीगल मानते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको लीगल मानते हैं। तो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं जनरेट हो रहा है, ताकि उनको इकोनॉमिकली इसमें हार्म पहुँचेगा, इसलिए वो इसको रेटिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो मेजर जो गोल है उसका यही है कि वहाँ पे रूल्स बनाए जा सकें और प्रोटेक्ट किया जाए वहाँ के एक्शंस का। जो हाई सी वाटर है वहाँ पे क्या चल रहा है उसका प्रॉपर देखा जा सके और वहाँ पे रूल्स बनाए जा सकें। और लीगल सिस्टम, ह्यूज एरियाज दैट डोंट हैव कंप्लीट लीगल सिस्टम, इसकी भी बात की गई है, तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो वही बात यहाँ पर बोली हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है कि 60 कंट्रीज़ को एटलीस्ट यहाँ पर रेटिफाई करना पड़ेगा ताकि ये फोर्स की जा सके ट्रीटी, और सिर्फ 7 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर है आपका। हाँ, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया ने इसको, इंडिया पे ये अप्लीकेबल नहीं है आई थिंक, और इसको ना साइन किया है इंडिया ने और ना ही रेटिफाई किया है। मैंने इसकी साइट पे जाकर इसका स्टेटस चेक किया था और वहाँ पे इंडिया का नाम नहीं लिस्ट में दिखा रहा था। तो आई थिंक कि हाई सीज वाटर का ये जो ट्रीटी है वो अभी इंडिया ने शायद साइन नहीं किया है। 90 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, बट रेटिफाई सिर्फ 7 ने किया है, और इंडिया उसमें से नहीं है, साइन भी नहीं किया इंडिया ने। ठीक है, तो ये इंडिया का स्टेटस है इस ट्रीटी पे। तो बाकी ऐसा क्यों है, क्या है, ये रीज़न हमें नहीं क्लियर है। मे बी आने वाले समय में हमें ये चीज़ें क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच।